चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे ये रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ में एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक एटीएम और एक नौकर की जरूरत है। अब इतना सब कुछ तो हर लड़की अफोर्ड कर सकती नहीं, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ड्राइव पे रखती है, काम पे रखती है, और अगर काम अच्छा लगा तो नौकरी पक्की, परमानेंट शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मांग भरना, और आदमी का तो काम ही है औरत की हर मांग भरना। अब ये ऑफिस जाने का पेपर वर्क खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले जितनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी ये तलाक मांगती है। बेसिकली एक बार भी अगर लड़की को अपने पर्स में हाथ डालना पड़ गया तो मतलब गए। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डाला गए। अबे बिल भरना हो तो बिल भरो, बिल भरने चाहने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक कर रही होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में आके 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करेंगे जब तक कि एटलीस्ट वो तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का ढूंढ ना लाए। फिर जब ब्रेकअप करेंगी तो ये नहीं सीधा चली जाए, साला 10 दिन तक डिस्कशन करेंगी क्यों कर रही है। फिर अचानक से उन्हें ये टेंशन होने लगेगी कि तुमने खाना खाया। अबे इतनी कंसर्न हो रही है तो छोड़ी क्यों रही है? बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उनसे पूछो कि तुमने खाना खाया, फिर वो बोले नहीं, फिर तुम उनसे कहो प्लीज खाना खा लो, फिर वो रोए और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि ये ब्रेकअप जो उनके स्यापे की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। साले सेल्फिश कहेगी। तू टाइटैनिक वाले को देख ले, माना भी लकड़ी भी एक आदमी की फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे? नहीं, तुमको चढ़ने को बोल दिया तो तुम उतरोगे नहीं? मत से नींद पूरी करके उतरी, और तुमने कैसे डिसाइड कर लिया वो मर गया? नहीं, बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं, तुम डॉक्टर हो, तुम नर्स हो, तुमने उसकी नर्स चेक की थी? नहीं, गुड मॉर्निंग आई लव यू नहीं बोला तो मतलब मर गया। मस्त से फेंक करके चली गई। साला सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है, दिन पूरा नहीं पड़ता क्या आदमी 2 मिनट चैन से लेट ले सोने से पहले? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? मतलब सोते सोते रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठते साथ ही इन्हें फिर से तुमसे बात करनी होती? या बेबी 1 घंटा हो गया तुमने फोन नहीं किया, अबे आधे घंटे तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी उठता है, हगता है, ब्रश करता है, तैयार होता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हगते हुए सोचना, लेकिन इन्हें तब भी तुमसे बात करनी है। शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जो जल्दी उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है। साला उठो, तैयार हो, भागो, बस बात ना करनी पड़े। इन औरतों की आदमियों से 2 ही नीड है, आई लव यू और सॉरी। आई लव यू बोलेंगी तो आई लव यू बोलो तो बोलेंगी व्हाई डू यू लव मी, मतलब हर 2 महीने में इन्हें जानना होता है व्हाई डू यू लव मी, मतलब या बेबी यू लव मी बट गिव मी 5 रीजन व्हाई डू यू लव मी। अबे पागल हो क्या? इतना कौन सोचता है? बे सुना नहीं है क्या तुमने? प्यार एक एहसास है, और सॉरी तो सबसे बड़ा स्यापा है, क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता भी है तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे तुम्हें पता ही नहीं तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में बोल रहे होगे ना। एक बात तुम इन्हें समझाओ, मजा ले जो समझ आ जाए, वही एक बात इनका बेस्ट फ्रेंड इन्हें समझाए, 1 मिनट में समझ आ जानी। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का स्यापा सूरज बंजातिया जी ने शुरू किया। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू सर, दोस्ती में तो प्लीज भी नहीं रहा सर, दोस्ती में तो पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में अब लिपिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर में आके चाहे जितने दिन रह सकता है, दोस्ती में लड़का लड़की की गोद में बैठ जाए प्लेटोनिक, दोस्ती में लड़का लड़की को पप्पी दे दे प्लेटोनिक है। इनके हिसाब से दोस्ती में सब कुछ प्लेटोनिक है। एक बार इनके कपड़े के बारे में कुछ बोल दो, अचानक से फेमिनिस्ट हो जाएंगी। यू कैन टेल मी व्हाट आई वियर। अबे जब तुम मुझे बता सकती हो मैं क्या पहनूं, तो अचानक से मेरा बताना ये इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, सोवर्निटी का इशू कैसे बन जाता है? एक तो फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का, क्योंकि हर आदमी को पता होता है कि रिलेशनशिप में इस कॉन्वर्सेशन के बाद लड़ाई होनी ही है, लेकिन आदमी फोन कट कर नहीं सकता, क्योंकि औरतों के हिसाब से उनके मोबाइल में कट करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। वो कट कर सकती है क्योंकि उन्हें ये उनका हक है, उन्हें मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आदमी नहीं कट कर सकता है, क्योंकि एयरटेल अब टीवी, फोन पे ही नहीं टीवी पे भी आपकी मानने के लिए आ गया। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। औरतें कन्विंस होती होंगी मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो, एक जेन्युइन प्रोपोजिशन है। कौन सा सेल्फ रेस्पेक्टिंग मर्द मैच बाद में रिकॉर्ड करके देखता होगा? बे पहले ये सर्विस वाले मार रहे थे कॉल रेट्स कम कर करके, ये मार के उठे तो स्मार्टफोन वाले आ गए। अब बता ऐसी कौन सी आफत आ गई थी ऐसी ऐप बनाने की जिससे आपकी किसी को लोकेशन पता चले? सिगरेट खरीदने के लिए रास्ते में रुका तो अचानक से फोन हो गया, या बेबी यू आर फाइन ना? नहीं, मैंने लोकेशन चेक किया, तुम 3.5 मिनट से कहीं रुकी हो तो मैंने सोचा पूछ लूं। मतलब अबे मेरी माँ गाड़ी चलाते वक्त इतना फोन करेगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। अरे मर भी रहा हूं ना तब भी ये कहेंगी मैंने बता दूं, या बेबी मैं मर रहा हूँ, यमरान मुझे लेने आ गए, तब भी फिर पूछिए अच्छा कहाँ मर रहे हो, क्यों मर रहे हो, कैसे मर रहे हो? अच्छा तुमने बताया नहीं आज तुम्हारा मरने का प्लान है। अच्छा और कौन कौन मर रहा है साथ में? अच्छा वो तुम्हारे साथ भी मरने लगा।
ऐसे थोड़ी ना सती जी अपने पति को ले आई थी यमराज से, ले नहीं कर दी होगी। उन्होंने कहा होगा कब, क्यों, कहाँ, कैसे। यमराज जी बोलेंगे सॉरी बहन जी, ले जाओ अपने पति को वापस, गलती हो गई मुझसे। एक तो हर लड़की का स्यापा है, आई लव सरप्राइजेस। एक्चुअली वुमेन हेट सरप्राइजेस, दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए तुम उनके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए तुम उनके लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, तुम्हारे किसी दोस्त के थ्रू। फिर इनकी सबसे बड़ी खुशी इस बात में होती है कि इन्हें पता होता है कि इनके लिए सरप्राइज प्लान हो रहा है। जब तुम इन्हें आगे कहोगे सरप्राइज तो इन्हें ओ करने का मौका मिलेगा। लड़कियों के हर सवाल में दूसरा सवाल छिपा होता है, लेयरिंग्स होती है। तुम्हें लगेगा तुमसे पूछ रही हूँ छोले कैसे बने, अगर तुम्हें ठीक लगे तो ठीक है, अगर गलती से भी तुमने उसमें मिस्टेक निकाल दी तो वो छोले की रेसिपी इसकी माँ ने दी होगी। अगर तुम्हें इसकी माँ के दिए हुए छोले की रेसिपी नहीं पसंद, मतलब तुम इसकी फैमिली को हिट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप भगवान का रूप है? लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में आप कुछ भी सीख सकते हो तो उसके माँ बाप से ही सीख सकते हो? मतलब वो तुम्हारे माँ बाप को कुछ भी बोले कोई टेंशन नहीं, तुम उसके माँ बाप को जरा से एक लाइन बोल दो तो थर्ड फोर्थ वर्ड वहीं हो जानी है। मतलब वो तुम्हारे माँ बाप को मैनिपुलेटिव बोले कोई टेंशन नहीं, तुम उसके माँ बाप को जरा सा टची बोल दो तो बाय गॉड इतनी टची हो जाती है हफ्ते भर टच करने को ना मिले। इन सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ हैं और जो नहीं है वो डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? प्राइवेट देती हैं, रिश्वत देती हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास जो देने को वो कभी खत्म नहीं होने वाली और हम रिश्वतखोर अपनी मराए पड़े हैं। इससे अच्छा तो अपने हाथ से शादी कर लें।